audio jungle. मैं तौफीक समर, नजर टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ। भारतवर्ष में विभिन्न शहरों का अनेक इतिहास है। अभी हाल ही में नजर टीवी न्यूज उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध शहर बरेली शरीफ पहुंची, तो बरेली शहर के प्रवेश पर ही एक विशाल झुमके का दीदार हुआ। इसे देख एक हमारे जहन पर झुमके से जुड़े हुए बेहतरीन ख्वाब आए, पर हमारी तो आला हजरत की पाक मुकद्दस दरगाह पर पहुंचने की हसरत थी, तो लिहाजा हमने दरगाह पर ज़ियारत की और फिर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान के हुजूर में पेश उनसे हमारे एडिटर इन चीफ एस.के. चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपके हुजूर में पेशे नजर है। आला हजरत दरबार बरेली शरीफ में और हमारे साथ बैठे हैं मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब और साथ में हैं न्यूज़ चीफ एडिटर नजर टीवी न्यूज़ एस.के. चौधरी साहब। हम स्पेशल इंटरव्यू के लिए आज गुफ्तगू करेंगे मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब के साथ। आज इस वक्त हम बरेली में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ गुफ्तगू इसलिए करने आए हैं कि मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब जो हैं दरबार आला हजरत बरेली शरीफ में तशरीफ रखते हैं। इनका मुकाम पूरे संसार में है और ये विशेषकर इस्लाम के स्कॉलर हैं और ये इस्लाम के मानने वालों को कुरान शरीफ की वो आयतें समझाते हैं जो आज तक कोई नहीं समझा पाया है। और इनसे मिलना इसलिए नजर टीवी को जरूरत है क्योंकि आज की जो फिजा है उस फिजा में इस्लाम को कई फिरके जो हैं वो बदनाम भी करने की कोशिश करते हैं और वो ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में इस्लामीकरण को जो धक्का जितना पहुंचाया जा सके उतना पहुंचाए। ऐसे में ऐसी शख्सियतों से मिलना हमारा अति आवश्यक हो जाता है कि वो क्या सोचते हैं भारतवर्ष के अंदर कि जिससे इस्लाम और इस्लाम से प्यार करने वाले जो भारतवर्ष के लोग हैं वो खुली फिजा में जी सके। तो आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब से। सर, बहुत बहुत आपका हम खैर मकदम करते हैं कि आपने नजर टीवी के लिए समय निकाला। और पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कुरान जो हमारी पाक किताब है उस पर आप किस तरह की तहरीर करते हैं आम लोगों के लिए। हम कुरान शरीफ की जो तालीमात है वो आवाम में आम करने के लिए जगह जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ बुलाया जाता है वहाँ हम जाते हैं और जाकर इश्क़ रसालत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जान ईमान है इसका पैगाम हम देते हैं बरेली शरीफ से। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने सारी ज़िंदगी यही पैगाम दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जान ईमान समझो, अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगामात हैं कि वतन की मोहब्बत निस्फ़ ईमान है, हम ये सारे पैगामात बरेली के खादिम होने के हैसियत से, आला हज़रत के खादिम होने के हैसियत से हम ये पूरे दुनिया में ये पैगाम पहुँचाते हैं। मेरा पहला मौलाना साहब आपसे प्रश्न है, क्वेश्चन है कि आज की जो फिजा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। भारतवर्ष में जो आज जो फिजा है उसको काफी लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस फिजा। हमारे भारतवर्ष में तमाम जो वासी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बड़े मेल मिलाप से आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, मोहब्बत और खुलूस के साथ रहा करते थे। कुछ सियासी पार्टियों और सियासी लोगों ने आपस में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की और ये उसी रविश पर चलने लगे
जो अंग्रेजों की रविश थी कि इख्तलाफ डालो और राज करो। अंग्रेजों ने ये किया कि इख्तलाफ डालो और राज करो, वो करते रहे और उसी रविश पर दूसरी पार्टियां भी आती रही। जो कुछ बोया था कांग्रेस ने उस सब को अब काट रही है ये बीजेपी और आरएसएस, और इनकी तरफ से मुसलमानों में और हिंदूज में जो है वो नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। आपके टीवी का नाम है नजर टीवी जी। मैं समझता हूं कि आपको नजर जो बुजुर्ग होंगे उनसे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए आपने अपने टीवी का नाम नजर टीवी रख लिया। तो बहुत से इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के जो पेशवा और रहनुमा गुजरे हैं उनके नामों पर भी अपने दुकानों का नाम रखते हैं, अपनी फैक्ट्री का नाम रखते हैं, अपनी मिल का नाम रखते हैं। तो लोगों को तकलीफ होती है इससे और उनके ऊपर सदुपयोग करते हैं, मारते हैं, उनके ठेले फेंकते हैं। ये नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। अगर इस मुल्क में इसी तरीके से नफरत पैदा की जाती रही तो ये मुल्क जो है पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। इस मुल्क को बदनामी से बचाने के लिए हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। अब बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आम भारतवासी हैं जिनकी जुबान हर तरह की बोली जाती है, चाहे वो उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, या हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत सारी जुबानें, और एक ऐसा तबका भी है जो बेचारा लिखता पढ़ता नहीं है, और उस तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि क्योंकि आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है, तो उसको क्या पैगाम देना चाहते हो कि वो किस फिरके को अपना समर्थन प्रदान कर सके, उस पर क्या पैगाम है? देखिए, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक मजहबी आदमी हूँ। कौन किसे वोट देगा, समर्थन देगा, ये तो मेरा मकसद नहीं है। बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ हिंदुस्तानी और भारतवर्ष की तमाम आवाम को, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, ये मुल्क जो है वो इस मुल्क में हर तरह के फूल हैं, ये एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में से किसी एक फूल को कम नहीं किया जा सकता। जो जहां है, जहां पहले फिट था वहीं फिट रहेगा, तभी इस मुल्क को तरक्की और बका और इस्तेहकाम मिल सकता है। और अगर इस कौम के अंदर, इस गुलदस्ते के अंदर अगर इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इस मुल्क में जो है अमन कायम नहीं हो सकता। अमन कायम करना है तो जो गुलदस्ते में जो फूल जहां फिट था वहीं रखना होगा। मौलाना साहब, आपने अभी हाल फिलहाल में एक मोहम्मदी बिल पर आपने आवाज उठाई है। ये मोहम्मदी बिल है क्या? इसको आप खुल के बताएं ताकि लोगों की समझ में आ सके और लोग भी इसके हक में खड़े हो सकें। क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत है, दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की इस मुल्क में है, इसलिए हम इस बिल को मोहम्मदी बिल के नाम से याद करते हैं, मोहम्मदी बिल कहते हैं। असल में बात यह है कि ज्यादातर मुसलमानों ही को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों ही को जलील किया जा रहा है, और मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की है, जो अपनी जानें दी हैं। आप तारीख पढ़ें, कलकत्ता से पेशावर तक रोड के दोनों साइडों में कोई पेड़ ऐसा नहीं होता था जिस पेड़ पर मुसलमानों के किसी न किसी आलिम दीन की या किसी न किसी मुसलमान की लाश न लटकी हो। मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी जान कुर्बान की है अपनी। आप चले जाइए इंडिया गेट पर, इंडिया गेट पर जितने नाम लिखे हुए हैं तकरीबन 94,000 नाम हैं, उसमें 63,000 नाम तो सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं जिन्होंने भारतवर्ष की आजादी के लिए जद्दोजहद की है, अपनी अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, अपना लहू दिया है, अपना खून दिया है। तो इस मुल्क की मिट्टी में मुसलमानों का खून शामिल है, दलितों का, और जो आदिवासी लोग थे उन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया है। तो इस मुल्क में अब
कुछ लोग जो हैं, जो फिरकाप्रस्त लोग हैं, वो मुसलमानों के मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तौहीन करते हैं। और अब तो हद ये हो गई है कि हुजूर आकाए कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बानी इस्लाम है, उनकी शान में भी गुस्ताखी करने लगे हैं। तो इसलिए इस बिल का नाम मोहम्मदी बिल दिया गया है। और हमारा कहना यह है, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के रहनुमा को, किसी भी मजहब के पेशवा को, किसी भी मजहब के बानी की कोई तौहीन ना करे। इसके लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था, एक बिल लेके आए थे, वो आज भी इस मुल्क में लागू है, मगर उसमें सजाएं बहुत कम है, बहुत जल्दी लोग छूट के आ जाते हैं। अब तो किसी को किसी के मजहब पर, किसी के धर्म पर कोई हमला नहीं करना चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारा कुरान तो साफ तौर से ये कहता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। हम अपने दीन के मानने वाले, आप अपने मजहब के मानने वाले। जब हम आपके दीन में कोई मुदाखलत नहीं करते, आपके धर्म और मजहब के किसी पेशवा को हम बुरा भला नहीं कहते, तो आपको यह हक किसने दे दिया कि आप हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा, हमारे मजहब के बानी या किसी भी बुजुर्ग शख्सियत की शान में कोई गुस्ताखी करें। इसलिए क्योंकि इस वक्त यही हुकूमत इख्तियार में है, तो जो अरबाबे इख्तियार हैं, जो पावर में हैं, हम अपनी बात उन्हीं से कहेंगे कि आप एक ऐसा कानून लाएंगे कि उसका नाम आप क्या दें वो अलग बात है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि मोहम्मदी बिल इसका नाम आप रखें और किसी भी मजहब के रहनुमा की शान में कोई गुस्ताखी ना करें। उसमें सजा बढ़ाई जाए, 7 से 10 साल तक सजा उनको दी जाए, उनको कैद बामुशक्कत की जाए जो किसी धर्म के पेशवा की शान में कोई गुस्ताखी करे। इसके लिए जो है बम्बई में से भी आवाज उठी, बरेली से भी आवाज उठी, अजमेर से भी आवाज उठी, कछौछा से भी आवाज उठी, मारेरा से भी आवाज उठी। जो भी हमारे बुजुर्गाने दीन हैं, खानखाने हैं और बड़े बड़े उलमा हैं, सब ये बात उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपके टीवी, नजर टीवी की मार्फत से ये बात अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आप एक बिल लाइए और बिल ला के मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए कि किसी मजहब के धर्म में कोई मुदाखलत ना करे, और अगर करे तो उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। आप सुन रहे थे मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब को। आपने सुना उनके विचारों को कि वो क्या देश के अंदर चाहते हैं और किस तरह से इस मुल्क को, भारतवर्ष को बहुत बढ़िया रूप में देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नजर टीवी के सभी दर्शकों को अलविदा कहता हूं और साथ में मौलाना मोहम्मद तौसीफ रजा खान साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज़ YouTube चैनल पर न्यूज़ देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज़ भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज़ चैनल में ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।